से कितने 7,72,00,000 नरक में चैत्यालय हैं और एक एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं विराजमान हैं। कितनी कितनी है ना? 108 प्रतिमाएं क्या है? प्रत्येक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं क्या है? विराजमान है। और वो भी पाषाण की, थर्माकोल की, मिट्टी की, मोमबत्ती की, प्लास्टिक की। कितने? किसकी? सोने की, रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। कितने चैत्यालय हैं? 7 करोड़। 7 जोर से बोलो, 7 करोड़। 7,72,00,000 चैत्यालय अधोलोक में है और 458 चैत्यालय मध्यलोक में है। और ऊर्ध्वलोक में जो जिन देवों के चैत्यालय हैं, जिन देवों के चैत्र है, 84,93,023 जिनालय ऊर्ध्वलोक में है। ये वैमानिक देवों के हैं। पहले स्वर्ग में 32 लाख चैत्यालय हैं। कितने? 25 नहीं, 32 लाख। पहले में 32 लाख, दूसरे में 28 लाख। इतने चैत्यालय बने हुए हैं। जितने ज्योतिष विमान हैं, जितने भी विमान हैं देवों के, सब में अकृत्रिम जिनालय है। सब में क्या है? प्रतिमाएं। जम्बू वृक्ष पर प्रतिमाएं, चैत्य वृक्ष पर प्रतिमाएं है ना, पर्वतों पर प्रतिमाएं। हर जगह क्या है? जिनालय हैं। हर जगह प्रतिमाएं हैं। असंख्यात, बोलो कितनी? असंख्यात, अनंत चैत्यालय हैं। कितने? आप चैत्य भक्ति पढ़ो, आचार्य पूज्य पाद स्वामी कृत। कौन सी भक्ति? चैत्य भक्ति के लिए आप पढ़ो। चैत्य भक्ति को जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए पता चलेगा कितने चैत्यालय हैं। क्या है? कितने चैत्यालय? अकृत्रिम, असंख्यात चैत्यालय। तो क्या यहां पर चैत्यालयेषु, कई लोग बोलते हैं घरों में चैत्यालय नहीं होना चाहिए, पर अपन को मन वाणी से नहीं बोलना, अपन को जिनवाणी से बोलना। अगर हमारे पास आचार्य शकल कीर्ति महाराज सुभाषित रत्नावली में लिखते हैं, जिसके घरों में चैत्यालय नहीं होते हैं, उनके सटकाय जीवों से होने वाले पाप कभी नष्ट नहीं होते हैं। चैत्यालय होना ही चाहिए, पर यह है हम व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए हम चैत्यालय नहीं बनाते। हम चैत्यालय नहीं बनाते, पर जिनके घरों में चैत्यालय हैं, हमें चैत्यालय विराजमान करना ही चाहिए, चैत्यालय रखना ही चाहिए। भगवान का भक्ति, पूजा, आराधना हम आराम से कर सकें, तो ऐसे चैत्यालय में क्या करना? सामायिक करना। क्या करना? कहां पर? चैत्यालयेषु वापिचे परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। अंतिम शब्द बहुत अच्छा, अद्वितीय, अनुपम शब्द है। क्या दिया? प्रसन्न धिया। बोलो क्या शब्द दिया? प्रसन्न धिया। यानी जो हम सामायिक करते हैं, इन एकांत में, वन में, बगीचे में, शमशान घाट पर, जहां भी हम सामायिक करते हैं, उस सामायिक में क्या शब्द दिया? बोलो क्या शब्द दिया? देखो किताब में देखो, प्रसन्न दिया। मतलब क्या होता है प्रसन्न दिया का? ऐसे मुंह लटका के बैठ जाना है? ऐसे ही नहीं। मैं सामायिक धर्म को स्वीकार करता हूं। बोलो हाथ जोड़ो। मैं सामायिक धर्म के लिए स्वीकार करता हूं। बोलो मैं सामायिक धर्म के लिए स्वीकार करता हूं। मेरा सौभाग्य है, बोलो मेरा सौभाग्य है कि मुझे सामायिक करने का भाव हुआ मेरा। जब कभी दिगंबर महामुनिराज के विषय में आप विचार करो, जब जब दिगंबर महामुनिराज प्रातः काल की बेला में 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे सैया का त्याग करते हैं, सामायिक को करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय वो सोचते, ओहो मैंने ऐसा कौन से जन्म में पुण्य किया था। बोलो ऐसा हमने कौन से जन्म में पुण्य किया था। जहां पर लोग निद्रा में मस्त हैं, उस समय मैं ध्यान में डूब रहा हूं, मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूं, मैंने सैया का त्याग कर दिया है। लोग भोगों की सैया पर पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं वही तो सोने का समय होता है, उसी समय तो अच्छी, बोलो ना,
बोलो उसी समय तो अच्छी, वही अच्छा सोने का समय होता है। बोलो वही सोने का समय होता है, और वही दिगंबर मुनिराजों का उठने का जो सोने का समय होता है। बोलो जो, आप नहीं समझे, गुड़ बात है, जो गोल्डन समय होता है। अब समझ में आया, जो सोने का समय होता है वही मुनियों की धर्म ध्यान का समय होता है। और जाग करके वो धर्म ध्यान करती हैं, ओहो मैं समय, मैंने कौन सी जन्म में ऐसा पुण्य किया होगा जो भोगों की सैया को छोड़ करके, लोग अभी सो रहे होंगे, ये ध्यान रख के चलना, जो सोने का समय होता है वो मुनियों के, बोलो जो, बोलो जोर से बोलो, जो सोने का समय होता है दिगंबर मुनियों के वो जागने का समय होता है। जैन आचार विचार का कथन करने वाले ग्रंथ चरणार्युग ग्रंथ कहते जो सबसे अच्छी वस्तु हो, प्रिय वस्तु हो, बोलो जो सबसे अच्छी वस्तु हो। इधर देखो हमारे तरफ, मजा आ गया। छाछ, उस छाछ में थोड़ा सा सोडियम, बोलो हाँ, या फिर त्याग कर दो या बोलो, नियम ले लो आज से, नमक का जीवन त्याग। सुनते ही चली गई चमक, नहीं गया नमक, चली गई चमक। बढ़िया, नमक मिर्ची डल जाए, मजा आ गया। जैन दर्शन के चरणार्युग के ग्रंथ कहते हैं भैया जो चीज तुम्हें सबसे अच्छी लगती हो उसका सबसे पहले त्याग। 6 रसों में 2 ही रस सबसे अच्छे हैं, बेस्ट। बोलो 6 रसों में, आप बोल दो बस उसके लिए, 6 रसों में 2 ही रस सबसे अच्छे हैं, उनके बिना तो सब मिट्टी मिट्टी है। एक नमक और एक शक्कर, ये चले गए तो समझ जाओ कि भोजन भोजन नहीं रह जाता है। कई लोग रविवार को नमक नहीं खाते होंगे, पर वो आधा किलो आटे का शुद्ध घी का हलवा बना के अरे घम निरपामती, आवाज आई ना, आई ना आवाज। रविवार को आज क्या है, नमक का त्याग है। इसलिए छुआरे की चटनी, छुआरे की चटनी, बड़े वाले केला, दाल तो भाती नहीं है। आज नियम लेके देखो, 1 गिलास बिना नमक का खाएंगे 108 मुनि महाराज याद आएंगे। नियम ले लो कि आज 1 गिलास हम बिना नमक का खाएंगे। मूंगफली खाते तो पहले क्या चाहिए, और थाली में भोजन लगता है तो सबसे पहले डाइनिंग टेबल जो रहती है उसमें नमक मिर्चा की बरनी रखी रहती है। घी का डिब्बा डाइनिंग टेबल पर कभी नहीं रखा जाता। बताओ घी का डिब्बा रखा जाता है? कहते नमक रोटी खा लेंगे पर घी रोटी कोई नहीं खाता। क्या खाते हो? नमक रोटी खाते हो। और कहा जाता हमने तुम्हारा नमक नहीं खाया, हम तुम्हारे नमक हराम नहीं है। पर कोई ये नहीं कहता कि घी हराम नहीं है। मैंने नहीं खाया बांसवाड़ा का नमक, भैया मैंने तुम्हारा नमक नहीं खाया, नमक हराम नहीं बन सकते हैं। भैया ध्यान रख करके चलना। 2 रस कौन कौन से? जोर से बोलो, नमक और ये दोनों रस गए। जो सबसे प्रिय हो, जो सबसे अच्छी लगती हो, उस वस्तु का सबसे पहले नहीं हम तो पकोड़ा तो चाहिए, खाओ पकोड़ा। मजा आ गया, क्या गरम गरम थे। खाओ पकोड़ा और नरक में पड़ेंगे तेरे ऊपर हथौड़ा। खाओ, बोलो खाओ पकोड़ा और नरक में पड़ेंगे जब तेरे ऊपर हथौड़ा, तो मक्का की याद आएंगे, तेरे को पकोड़ा याद आएंगे। मैं असंयम पूर्वक सब खाया, मर्यादा का उल्लंघन किया है। जैन दर्शन ये कहता जो सोने का समय होता है, सबके सोने का समय होता है, साधु के वही जागने का समय होता है। और जो सबको अच्छा लगता है, जिसमें सबको टेस्ट आता है, साधु सबसे पहले उसका। महाराज जी हमने तो बहुत भाव से बनाया, कितना अच्छा बनाया, लो ना थोड़ा सा, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, वो तुम्हारे लिए। हम साधु हैं, हम
बोलो, दुखी होके मत बोलो, हंस के बोलो। हम साधु हैं, हम स्वादु। मैं दिखा दिया मैंने आपके लिए, हम साधु है, हम स्वादु नहीं है। जिसने श्रावक ने जो दिया उसे प्रसन्न दिया। सिर्फ भोजन ही हंस के नहीं करना, सामयिक भी। पर ये ध्यान रख के चलना, महाराज ने बताया हंस के करना। हा 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 नमो अरिहंताड़म, हा 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 नमो सिद्धाड़म, हा 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 नमो अहिरियाड़म, हा 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 नमो वज्जायाड़म, नमो लोहे सब साहुड़म। अरे भाई, पागलपन नहीं करना है। ये क्या है? हंसना कसाय है। बोलो, हंसना। फिर आप तो कह रहे प्रसन्न दिया। हंसना हास्य कसाय है। हास्य सबसे पहली नो कसाय। नो कसायों में क्या है? हास्य एक कसाय है, लेकिन प्रसन्न रहना कसाय नहीं है। हमारे तरफ देखो, नमोस्तु बोलो आप, पर देखना हमारे जोर से बोलो, हे स्वामी। हाँ बोलो आगे, नमोस्तु शब्द बोलो ना, बस सारा थोड़ी मैं बोल के बताऊंगा आपके लिए। हे गुरुवर, अच्छे से हंस के कस के बोलो, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। आप देखो, हमारे तरफ देखो, आपने नमोस्तु बोला, हंस के बोलोगे तो हंस के नमोस्तु मिलेगा। और नमोस्तु महाराज जी, आशीर्वाद। देखो डोकरा हंस रहा, ये डोकरा को अब गुदगुदी फूटी। जैसे को ईट का जवाब। फिर बाहर जाके क्या बोलते? हमने तो महाराज जी को नमोस्तु किया, महाराज जी ने गर्दन उस तरफ कर ली, तुम्हारी भी तो गर्दन उस तरफ थी। उत्तर में चेला, उत्तर में गुरु, दक्षिण में चेला। बोलो, ये तो बोलना पड़ेगा। उत्तर में गुरु, दक्षिण में चेला। कैसे विद्या पढ़े अकेला? गुरु उत्तर में और चेला दक्षिण में। उत्तर में गुरु, दक्षिण में चेला, कैसे विद्या पढ़े अकेला? जब गुरु शिष्य दोनों मिले तब विद्या की क्या होती है? प्राप्ति होती है। हंसना एक कसाय है। बोलो, हंसना एक। और ऐसे जोर से हा हा हा, जिसमें 32 दांत दिखे उसका नाम हास्य कसाय है। और प्रसन्न रहना क्या? प्रमुदित, किसी ने नमोस्तु किया तो आप हंस के नमोस्तु करोगे तो आपको आशीर्वाद भी हंस के मिलेगा। और आप कहेंगे नमोस्तु महाराज जी, तो हम भी बोलेंगे ठीक है, हमने सुन लिया, पर हमने तुम्हारा नमोस्तु स्वीकार। सुनना एक अलग बात है और स्वीकार करना, देखो आप पढ़ गाते हो, हम सुनते हैं पर हम स्वीकार नहीं करते। बोलो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बोलो, हाथ तो जोड़ो कम से कम। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, बाजू में खिसको नहीं। आप जो बोलते हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु, हम सुन रहे पर हमने स्वीकार नहीं किया। जिसके सामने हम जाकर के खड़े हो जाते हैं, हमने उसका नमोस्तु क्या किया है? हमने उसका नमोस्तु, जिसके यहां जिसके द्वारा पढ़ जाते हैं, हमने उसका नमोस्तु स्वीकार किया है ना। बस तुमने कहा नमोस्तु और हमने कहा आशीर्वाद, तो समझना हमारा नमोस्तु स्वीकार किया गया है। और तुम आए, तुमने कौवा जैसी मुंडी मटकाई। और कई लोग तो देखो, इधर देखो, श्रीफल लाए और ऐसे लगता जैसे अस्पताल से छुट्टी हुई। आपने क्या किया? ये श्रीफल चढ़ाया है कि रखा है? बोलो, इधर देखो, ये रखा है या आपने चढ़ाया है? रखा है, तो आपको फल मिलेगा। और आपने ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर्ष 108 विराग सागर यति बरीभ्यो जलाधि अर्घम निरपामती। अब बोलो, अब क्या किया आपने? अच्छा, आप अपना हाथ उठाओ, सिर्फ रखो, ऐसा हाथ करो। आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, वो तो हम एक्टिंग करके बता रहे, इसीलिए कुछ लोग दांत निकाल रहे, बाकी तो बस ऐसे लगता जैसे चोरी का नरियल हो। लगे बुरा लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा चौमासा चालू है? लगे बुरा लग जाना। एक आध को तो बुरा लगना ही चाहिए।
ये क्या किया आपने? रख दिया। और जब आप क्या बोलते हो? ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विराग सारी महाराज के पावन चरणार बिंदु में जलाधि अर्घम निर्पामती महाराज जी नमोस्तु। जब ऐसे चढ़ाते हो तो लगता है कि हमसे परिचित हो, और जब ऐसे रख देते हो तो ऐसे लगता है कि तो क्या मालूम कहां से महाराज को पकड़ के लाए हैं, जैसे किराए से लाए हो महाराज को, तो रख दो महाराज को। 100 में से 80% लोग चावल रखते हैं, चढ़ाते। और आप कहो तो मैं आपको टोक के बता दूंगा, मैं आपको टोक के बता दूंगा कि देखो आपने चावल चढ़ाए हैं या प्रसन्न धिया। जैसे नमोस्तु करोगे वैसे क्या मिलेगा? चौके में कह लो हे स्वामी नमोस्तु 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 आत्रो आत्रो आत्रो, ऐसे लगता क्षय रोग हो गया हो। उनको देख के हम भी बीमार हो जाते। कई चीज लेके नमोस्तु महाराज जी ले लो ले लो, दवाई है का ले लो। अरे अच्छे से महाराज जी लेना पड़ेगा, खुश होकर के देना, खुश होकर के प्रसन्न धिया। पड़गाने खड़े हो तो हे स्वामी नमोस्तु आत्रो आत्रो। आपकी प्रसन्नता को देख करके सामने वाले व्यक्ति की प्रसन्नता, किसी को परोसो तो प्रसन्न होकर के परोसो, है ना। खाने वाला जिंदा हो जाए और तुम्हारी हालत हुलिया को देख करके जिंदा आदमी और मर जाए, वो मरे ना मरे उसकी भूख जरूर मर जाए। प्रसन्न चित्त होकर के क्या करना? सामयिक करना हमारा सौभाग्य। प्रसन्न चित्त होकर के पूजा करना, प्रसन्न चित्त होकर के अभिषेक, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान करो सब क्या होना? प्रसन्न चित्त होकर के, है ना। प्रसन्न दिया, प्रसन्न होकर के जब हम करते हैं तो हमारी असंख्यात गुणे कर्मों की क्या होती है? निर्जरा होती है। इसी भावना से हमें ऐसे योग्य स्थानों में सामयिक आदि करना चाहिए। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान।